जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में आज बीजेपी का शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन है। सम्मेलन में सीएम रघुवर दास, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के अलावा मंत्री सरयू राय और स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल होंगे। सम्मेलन में कुल्हान के दोनों लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल होंगे। जमशेदपुर और चाईबासा ऐसे दो लोकसभा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कल एग्रीको मैदान में होना है। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी। पार्टी छोटे छोटे विषयों को बड़े गंभीरता के साथ ले रही है। प्रत्येक सम्मेलनों में राष्ट्रीय नेताओं का जाना और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश का दौरा होना और साथ साथ जो अपने सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे तमाम लोग उपस्थित होकर 12,000 कार्यकर्ताओं को, मुझे लगता है कि जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं का समूह एक साथ एकत्रित हो रहा है और उनको कल संबोधित करेंगे। साथ साथ आने वाले आम चुनाव के दृष्टिकोण से उनको यह भी बताया जाए किस तरह के पार्टी के प्रचार प्रसार को हम जन जन तक पहुंचाएं, प्रत्येक घर तक किस प्रकार पहुंचे, इन सबों की चर्चा होने वाली। उसके पास राज्य में कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष बिना मुद्दा की राजनीति कर रही है और जो उनका गठबंधन, जो बनने का महागठबंधन का जो बात हो रही है, वो तेल और पानी जैसा है। न तेल का अस्तित्व बचेगा, न पानी का बचेगा। 16 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गोड्डा आएंगे, जहां वे बीजेपी के शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस सम्मेलन में संथाल परगना के सभी 3 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल होंगे। 12 फरवरी को रांची के हरमू मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा सीएम रघुवर दास भी शामिल होंगे, जबकि 11 फरवरी को जमशेदपुर में कुल्हान क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता का शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन होगा। वहीं मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान के तहत पीएम मोदी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तारीख को रांची के हरमू मैदान में रांची, खूंटी और हजारीबाग, ये 3 लोकसभा के कार्यकर्ताओं की सम्मेलन होंगे और उस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। शक्ति केंद्र का सम्मेलन 16 तारीख को गोड्डा, दुमका और राजमहल 3 लोकसभा के वहां पर कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। झारखंड के भाजपा के लिए सौभाग्य का विषय है कि उस शक्ति केंद्र के सम्मेलन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का भी हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 फरवरी को हजारीबाग में संभावित आगमन को लेकर एक तरफ जहां प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं, वहीं बीजेपी भी पीएम के आगमन को लेकर रेस में है और इसी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। 17 फरवरी को गांधी मैदान में बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की अपील की है। आपको बताएं कि पीएम 17 फरवरी को पलामू और दुमका में बन रहे कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। ये बहुत गर्व की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर हजारीबाग आएंगे और ये उनका 5वां यहाँ का दौरा रहेगा। और मेरी सबसे ये विनती है, सबसे निवेदन है हजारीबाग वासियों से, रामगढ़ वासियों से, चतरा वासियों से, कोडरमा वासियों से कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे गांधी मैदान में, आप लोग वहाँ सब लोग रहिए। झारखंड में महागठबंधन में घमासान बढ़ गया है। कल तक हमने साथ साथ है कि आवाज बुलंद करने वाले वाम दलों ने महागठबंधन से किनारा कर लिया और साथ ही महागठबंधन के खिलाफ 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। महागठबंधन में शुरू हुआ घमासान। चुनाव भी नहीं हुआ और महागठबंधन में महाघमासान शुरू हो चुका है। इससे साफ होता है कि लोगों को देश और राज्य के लोगों की, जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। लेफ्ट की महागठबंधन को लेकर ललकार। सीटों के बंटवारे में लेफ्ट को किया गया लेफ्ट। झारखंड में महागठबंधन को वाम दलों ने ललकारा है। वाम दल सीटों के बंटवारे से खुद को अलग किए जाने को लेकर आहत है और इसी को लेकर वाम दलों ने 4 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है।
तो हमने तय किया है कि सीपीएम राजमहल लड़ेगी, सीपीआई हजारीबाग लड़ेगा, कोडरमा जो है माले लड़ेंगे, और धनबाद में हम लोगों ने कहा है कि मासस को लड़ना चाहिए, वो मासस की सीट रही है। वाम दलों के नेता महागठबंधन को धोखेबाज बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए वाम दलों ने कांग्रेस और जेएमएम के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आवाज बुलंद करने का काम किया, लेकिन जब संसद में जगह देने की बात आई तो किसी ने वाम दलों को आवाज तक नहीं दी। भाजपा विरोधी ताकतों की जिम्मेवारी है कि वो माले के साथ आए, साथ दें। वामपंथ एकदम बाद हो जाएगा, इससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि संसद में वामपंथ का रहना बहुत जरूरी है। ये जो नई उदारीकरण की नीतियां हैं, इसके खिलाफ सशक्त आवाज उठाने के लिए वाम दलों का भी संसद में पहुंचना जरूरी है। कोडरमा से माले के संभावित उम्मीदवार राजकुमार यादव ने दावा किया है कि इस सीट पर महागठबंधन के संभावित उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी कभी नहीं जीत सकते। जमीनी हकीकत पर यह गठबंधन नहीं हुआ है। ये जमीनी हकीकत पर भाजपा को हराने के लिए होती तो माले के साथ ये गठबंधन करना चाहिए था। बता दें कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर भाकपा माले के प्रत्याशी राजकुमार यादव 2,20,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। बीजेपी के रविंद्र राय से राजकुमार यादव तब हारे थे जब देश में मोदी लहर उफान पर था। इन सब के बीच बीजेपी वाम दलों के महागठबंधन से बगावत पर मजे ले रही है। महागठबंधन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कभी सफल न हुआ है, न आगे होगा। हमेशा कांग्रेस के पिछलग्गू बनकर काम करने वाली पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। बीजेपी को हराने के मकसद से महागठबंधन की नींव हर जगह रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन झारखंड में ये नींव वाम दलों की बगावत से कमजोर होती दिख रही है। भाजपा मुक्त आंदोलन की तमाम लड़ाइयों में महागठबंधन अब तक वाम दलों को अपना पुराना साथी बताता रहा है, लेकिन जब सीट बंटवारा हुआ तो वाम दल किनारे कर दिए गए। लिहाजा वाम दलों ने अपनी नौका पर खुद सवारी करने का फैसला लिया है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची। और इधर झारखंड में आज 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं होनी है और इस परीक्षा में 6 लाख परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। जानकारी देते हुए जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद ने कहा कि इस परीक्षा के सभी सेंटर होम सेंटर न होकर आसपास के स्कूल बनाए गए हैं। ये परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें परीक्षार्थियों को 5 विषय में 20-20 अंक की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस और सोशल साइंस की होगी और सभी विषयों में 20-20 अंक की परीक्षाएं होनी है। 8वीं बोर्ड की परीक्षा 11 फरवरी को निर्धारित है और इस बार पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उनका एडमिट कार्ड भी सभी बच्चों को दिया जाएगा। OMR सीट पर परीक्षा लेंगे और जैक बोर्ड स्वयं उसका मूल्यांकन कराएगा। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय की CND डिपार्टमेंट की छात्राओं के साथ इंटर्नशिप कराने के नाम पर ठगी हुई है और ये मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। हजारीबाग की छात्राओं के साथ फर्जीवाड़ा। CMC वेल्लोर में इंटर्नशिप कराने के नाम पर ठगी। वेल्लोर में फंसी हुई है छात्राएं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के CND डिपार्टमेंट की 15 छात्राओं के साथ इंटर्नशिप कराने के नाम पर ठगी हुई है। ठगी का खुलासा तब हुआ जब छात्राएं इंटर्नशिप के लिए CMC वेल्लोर पहुंची। पता चला कि इंटर्नशिप का जो लेटर है वो फर्जी है, मुहर फर्जी है। ये फर्जीवाड़ा किया है रांची मारवाड़ी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर रत्ना कविराज ने। रत्ना कविराज कभी हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय आई हुई थी, वहीं छात्राओं का इनसे संपर्क हुआ। रत्ना कविराज ने कहा कि CMC वेल्लोर में इंटर्नशिप करा सकती है, लेकिन पैसे लगेंगे। CMC वेल्लोर के नाम से उत्साहित 15 छात्राओं ने 18,000 हजार रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए। CMC वेल्लोर ने इस पर संज्ञान लिया है, FIR दर्ज किया है। ये मामला फ्रॉडिज्म का है और ये दोनों विश्वविद्यालय का और CMC वेल्लोर का दोनों का बदनाम करने का मामला है। फ्रॉडिज्म से जुड़ा हुआ छात्राएं वहाँ मुसीबत में है, तो विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति ने इस पर संज्ञान लिया और यह तत्काल इस पर FIR दर्ज होगा और जो भी दोषी इस पर होगा कार्रवाई होगी। ठगी का खुलासा होने के बाद CMC वेल्लोर ने रत्ना कविराज के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रबंधन भी मामला दर्ज कराने जा रहा है।
हम लोगों ने उस कविराज को एक शोकॉज किया है कि 48 घंटे के भीतर जवाब दीजिए और FIR करेंगे, क्योंकि ये फ्रॉड है। 420 का केस है ना, ये सारा फ्रॉड का केस है, तो इस पर तो हम लोग करेंगे कि अच्छा। दूसरा है कि हम अपने बच्चों को भी अब सलाह देंगे और हम लोग ज़्यादा अगली बार कॉशस रहेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन पहले उस कॉलेज से पत्राचार करेगा जहां छात्र इंटर्नशिप के लिए जा रहे होंगे। फिलहाल छात्राएं वेल्लोर में फंसी हुई है और भयभीत हैं। देखना होगा कि उनके इंटर्नशिप की व्यवस्था अब कैसे होती है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश कुमार की रिपोर्ट। राजधानी रांची में एक महिला टीचर पर एसिड अटैक हुआ है। ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करने से नाराज युवक पर घटना को अंजाम देने का आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रांची में एक स्कूल शिक्षिका पर एसिड से अटैक किया गया, जिसमें पीड़िता के पैर और हाथ के कुछ हिस्से झुलस गए हैं। महिला को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। हम स्कूल से रेडियम रोड जा रहे थे। बूटी मोड़ से थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद लेफ्ट साइड से कोई कुछ फेंका है, जिससे मेरा एक हाथ और पूरा पैर में लगा है। सीवियर जलन हो रहा है उसमें। पीड़िता की माने तो आरोपी युवक उसके पहचान का है। युवक महिला के अश्लील फोटो सोशल साइट पर वायरल करने की धमकी देकर उससे 1 लाख रुपए भी ऐंठ चुका है। लेकिन बार बार ब्लैकमेलिंग से परेशान महिला ने थाने में भी इस बाबत शिकायत की थी, जिसके बाद महिला को जान से मारने की धमकी दी गई थी। एक श्रवण कुमार नाम का लड़का है मेरे घर के पास, जिसके खिलाफ मैंने महिला थाना में 8 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की थी। 2 फरवरी को हम रिटर्न वापस ले लिए, क्योंकि वो बॉन्ड भरा था कि ऐसा फिर दोबारा कुछ वो उसके तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन फिर क्या हुआ है वो आप लोग के सामने है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही इस मामले में कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। दोनों का पुराना कुछ हैरेसमेंट का ये चल रहा था, उनकी लड़के की तरफ से भी शायद कंप्लेंट की गई थी, तो उसके बाद इन दोनों का कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जैसा इनके द्वारा किया गया था, जैसा ये बता रही हैं। तो अभी इस मामले की पूरी जांच होगी और जिनके बारे में ये बता रही हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस ने आरोपी युवक को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है, लेकिन सरस्वती पूजा के दिन शिक्षिका पर तेजाब से हमला गंभीर मामला है। ऐसे मामलों को लेकर सरकार, कानून के साथ समाज को भी संवेदनशील होना होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। स्मार्टफोन से भले ही लोगों को काफी सहूलियतें मिल गई हों, लेकिन सेल्फी का जुनून लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जमशेदपुर में सेल्फी के साथ वीडियो बनाने के चक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। सेल्फी का शौक बना जान का दुश्मन, जानलेवा साबित हुआ सेल्फी का जुनून। सेल्फी के चक्कर में मिली दर्दनाक मौत। जी हां, जमशेदपुर में वीडियो और सेल्फी बनाना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। घटना परसुडी थाना के शालगाधुरी की है, जहां मालगाड़ी पर 2 युवक सेल्फी के साथ वीडियो बना रहे थे। इस दौरान दोनों युवक ट्रेन के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। झुलसने से फैजल नामक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे युवक जावेद की TMH में मौत हो गई। मेरे ख्याल से लगता है सेल्फी लेने की नियत से चढ़े और अचानक वो 25,000 वोल्ट और सस्टेन नहीं किया और इलेक्ट्रोक्यूट हो गया। एक बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया, जो कि इसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। दोनों युवक परसुडी थाना क्षेत्र के मकदमपुर के बताए गए हैं। दरअसल नई पीढ़ी रोमांचक और हैरानी में डालने वाली सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें सेल्फी के शौक को जुनून बनाने से बचना होगा। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत ओझा की रिपोर्ट। धनबाद के IIT ISM में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें ISM, रेलवे, BCL और टाटा समेत 30 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। एक से बढ़कर एक फूलों को देखकर दर्शकों का दिल बाग बाग हो गया। धनबाद का IIT ISM कैंपस फूलों की खुशबू से महक उठा है। यहाँ 24वां वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश की क्रॉटिन, डालिया, रंग बिरंगी गुलाब आकर्षण का केंद्र बना। वहीं मौसमी फूलों से लेकर कैक्टस, एजेलिया और पाम का क्रेज भी दिखा। पुष्प प्रदर्शनी में पहली बार रुद्राक्ष, इलायची के पौधे शामिल किए गए थे। इस बार हम लोग 24th एनुअल फ्लावर शो कर रहे हैं और ये जो है हर साल
की तरह जो है इस बार भी हम लोग बड़े स्तर पे हम लोग करने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात है इस बार जो है हमारे पास फोलियस प्लांट्स में जो है इलायची और रुद्राक्ष का भी इस बार एंट्री हुई है। और बाहर से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो है डीपीएस, टाटा स्टील और जो है रेलवे शामिल हुआ है इस बार। पुष्प प्रदर्शनी में 30 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जीतने वाले प्रतिभागियों को फ्लावर लवर्स के खिताब से नवाजा गया। हमारे कैंपस में तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और इस टाइम तो पूरा एग्जीबिशन होता है और बाहर भी होना चाहिए इतना ही, ऐसा ही जैसा यहाँ पे है कैंपस के अंदर, बाहर भी ऐसे ही होना चाहिए। हम लोग हर साल आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अलग अलग तरह का फ्लावर और ऊपर से बहुत शांति भी होता है तो देख के बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, आम लोगों को दरअसल प्रदूषण के मामले में धनबाद की स्थिति देश में काफी खराब है। ऐसे में पेड़ पौधों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य ये है कि खूबसूरती तो सबको अच्छी लगती है, साथ साथ जो है हमारे धनबाद का जो पॉल्यूशन है उसमें साथ उसको ये लोग और लगाएं, यही हम लोग का उद्देश्य है कि पूरे हम लोग अपने आईएसएम कैंपस के अलावा जो धनबाद का स्तर है वो लोग भी देखें। जैसे यहाँ पे और जो पार्टिसिपेंट्स हैं सबका अपने घर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, बोनसाई है, वो सब घर में उगाने का प्रयास करें। फूलों को लेकर हर उम्र के लोगों में उत्साह देखा गया। लोग अपने घरों में फूलों और सब्जियों की खेती को लेकर टिप्स लिए ताकि फूलों की खूबसूरती और उनके खुशबू से उनके जीवन की फुलवारी भी महक उठे। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। इधर रिम्स में डायलिसिस नहीं हो पाने की वजह से एक मरीज के परिजन बेहद परेशान है। दरअसल सुबह से ही डायलिसिस सेंटर में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है और इस वजह से मरीज का डायलिसिस नहीं हो पा रहा था। पानी की सप्लाई शुरू हो जाने के बाद मरीज का डायलिसिस शुरू हो पाया। छटपटा रहे हैं, दवा पर दवा चल रहा है और डायलिसिस कराना है तो डायलिसिस अभी डॉक्टर को आए बुलाने तो बोलते हैं कि सुबह से लेटा हुआ पानी नहीं है डायलिसिस रूम में। पानी नहीं बोला? हाँ अभी बोले, हम बोले चलिए सर कर दीजिए, तो नहीं आप ही का डॉक्टर करेंगे बोल के। पानी नहीं था इसलिए नहीं हो रहा। कौन सा पानी? आरओ वाटर। तो सुबह से नहीं हुआ? नहीं सुबह से तो नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर पहले आधा घंटा पहले पानी आया है तो चालू किया गया है। और रांची से बड़ी खबर है जहां तमाड़ रोड में मैजिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सड़क हादसे में 12 यात्री घायल हो गए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल यात्रियों को तमाड़ अस्पताल लाया गया है, 4 घायल यात्रियों को रिम्स भेजा गया। तो सड़क हादसे में 12 यात्रियों के घायल होने की खबर है, जिन्हें कुछ को तमाड़ अस्पताल भेजा गया है और कुछ को रिम्स। सत्रह फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी हजारीबाग के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी नवनिर्मित हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेज समेत योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने अटल भवन स्थित जिला बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस मौके पर उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को धर्मयुद्ध की संज्ञा दी। इस पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने पलटवार किया है। देश की तरक्की के लिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ही सही विकल्प है। अगर महागठबंधन को वोट दिया जाए तो इससे देश का सिर्फ सत्यानाश होगा, क्योंकि जिस प्रकार से यूपीए सरकार के समय ना विकास हुआ ना देश का उत्थान हुआ, उसको फिर हम लोगों को एक बार सामना करना पड़ेगा। और इसलिए ये धर्म युद्ध है कि हम लोग एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताए। धर्म युद्ध का संज्ञा दिया गया है। धर्म युद्ध, पहले कर्म युद्ध तो कर ले, लोग कर्म तो कर ले ढंग से, कर्म ही ठीक नहीं होगा तो धर्म कहाँ से कर पाएंगे। झरिया पुलिस की लापरवाही की भानगी धनबाद पीएमसीएच में देखने को मिली, जहां कस्टडी में लिया गया एक शातिर चोर पुलिस की गैर मौजूदगी में भागने का प्रयास कर रहा था। झरिया के रहने वाले तौफीक अंसारी को स्थानीय लोगों ने चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा था और उसकी धुनाई हुई थी कि उसका हाथ टूट गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे इलाज के लिए धनबाद के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। रविवार की सुबह 7:30 बजे जब सुरक्षाकर्मी नदारत थे तो तौफीक ने भागने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के प्राइवेट गार्ड्स ने भाग रहे तौफीक को देख लिया और उसे खदेड़ कर पकड़ा। इधर से आए तो कैंडिकेट में और भी जवान था, इनको बोले ऐसे सब बात है, भाग रहा था, इसको साथ में लेके गए और भी साथ में हमारे सुग्रीव महतो थे पीछे में। तो इधर से गए तो ये पहले पकड़ा, इसके बाद हम उधर से पकड़ के ले आए और वार्ड में जाके थे तो सिपाही शायद बाहर न कहाँ गए थे, उसका मौका मिलता। देखे हम झूठ तरफ घुस रहा था तो हम दौड़ते दौड़ते गए स्टील गेट में जाके पकड़ के लाए। हथकड़ी खुला था उसका, बोला कि हम गेट खोलते हैं, हथकड़ी खोल के भाग गए।
हाँ, मेरा साथ हाथापाती किया, उसका झटका लेके भागने की कोशिश, फिर हम दोबारा जाके पकड़े। ऐसे लोग थे। रांची के झुरी में राजधानी के कचरों को डंप किया जाता है। नगर निगम क्षेत्र के करीब 400 टन कचरों की डंपिंग यहां होती है। इससे इलाके में रहने वाले लोग परेशान हैं। हालांकि नगर विकास मंत्री ने कहा है कि समस्या के समाधान को लेकर सरकार प्रयासरत है। यहाँ पर हम लोग अक्सर आते जाते हैं, बहुत ही खतरनाक बदबू मारता है। लगता है कि यहाँ से गुजरने के समय कोई बीमारी पकड़ लेगा, ऐसा ना कि मत कहिए। वार्ड सोर्सिंग वाले जो लेते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्रीमेंट करते हैं, और जब मिल जाता है उसके बाद फिर उनका व्यू ही चेंज हो जाता है। या तो सक्षम नहीं है या फिर घाटा नाफा में आ जाते हैं। तो समस्या तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी सरकार चाहती है कि एक और जहां बसंत पंचमी को लेकर पूरे देश में भक्ति का माहौल है, तो मिथिलांचल वासी इस बसंत पंचमी पर सदियों से बाबा नगरी देवघर में बाबा का तिलक चढ़ाकर मनाते हैं। तिलकोत्सव के रूप में मिथिलांचल वासी बसंत पंचमी को मनाते हैं और तिलक की रस्म अदा करने बड़ी संख्या में मिथिला से लोग बाबा नगरी पहुंचते हैं और आज के दिन तिलकोत्सव मनाते हैं। पारंपरिक कीर्तन भजन होता है और भक्त जो हैं तिलकोत्सव का त्यौहार धूमधाम से इस बार भी मनाते नजर आए। गुलाल लगाकर एक दूसरे को उन्होंने बधाई दी।